तो ये है iQOO Z9s Pro जिसका कैमरा टेस्टिंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आउटडोर लोकेशन में सारे सैंपल रहेंगे, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग है, फोटो वीडियो सेल्फी फ्रंट कैमरा सब ट्राई करेंगे एंड एंड में मैं बताऊंगा कि क्या इस प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए फॉर कैमरा या आपको स्किप करना चाहिए। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं, पीछे की तरफ आपको वैसे तो बहुत बड़ा कैमरा यूनिट मिलता है बट वो कैमराज उतने बड़े हैं नहीं। 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो यही दो कैमराज हैं, इसमें आपको कोई थर्ड कैमरा नहीं मिलता। बट अगर मैं बात करूं आउटपुट की, सबसे पहले हम फोटोज़ का रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। फोटोज़ में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, iQOO का हमेशा से ये रहता है कि कलर्स बहुत नेचुरल आते हैं और वो इस फ़ोन के साथ भी है। आपको बहुत नेचुरल कलर्स देखेंगे, ना बहुत डिसैचुरेटेड ना बहुत सैचुरेटेड। इवन जो कलर टोन है, जो वाइट बैलेंस है, वो बहुत नेचुरल मेंटेन होता है और मुझे प्राइस के हिसाब से कंसिस्टेंसी अच्छा लगा कलर का। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक जगह बहुत कम आ रहा है। ग्रीन्स ये थोड़े से पंची देता है बट अदरवाइज जो बाकी कलर्स हैं वो आपको नेचुरल टोन पे ही दिखेंगे। एक चीज़ मुझे नोटिस हुई स्पेशली स्किन टोन में, जब आप अपनी फ़ोटोज़ या फ्रेंड्स के या किसी और की फ़ोटो खींचोगे, स्किन थोड़ी सी मैजेंटा या पिंक टिंट पे चली जाती है, तो वो मुझे एक दिक्कत लगी। वो कई बार हो रहा था, कई बार सही आ रहा था, वहाँ पे थोड़ी सी वो चीज़ है। अदरवाइज़ डायनामिक रेंज इसका काफ़ी अच्छा है फ़ोटोज़ में, स्पेशली अगर आप आउटडोर फोटोज़ लेने वाले हो जहाँ पे ब्राइट एरिया भी है, शैडोज़ भी हैं, डार्क एरियाज़ भी हैं। तो iQOO Z9 Pro डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा मेंटेन करके चलता है, स्पेसिफिकली जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन आ रहा है। एंड डिटेलिंग शार्पनेस भी मुझे अच्छी लगी। ऐसा कहीं कुछ पॉइंट करने वाला नहीं है कि शार्पनेस अच्छी नहीं है या कुछ ख़राब है। तो ऑल ओवर फोटोज़ आपको बढ़िया मिल जाएंगी। तो प्राइमरी कैमरा मुझे, अगर मैं बाकी सारे सैंपल्स देखता हूँ, अच्छा लगा, ऐसा कुछ मेजर ड्रॉबैक नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर हम 2x फोटोज़ पे चलते हैं, बिकॉज इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2x डिजिटल जूम करके फोटोज़ ले सकते हो। तो ऑल ओवर जूम में भी मुझे फ़ोटोज़ अच्छी लगी। अगर आपको एक डिस्टेंस से फ़ोटो लेना है हल्का सा जूम करके, तो आपको ओवर शार्पनिंग नहीं आएगी जो कई फ़ोन्स दे देते हैं। डिटेल अच्छी है, डायनामिक रेंज बढ़िया कैप्चर कर रहा है, इवन कलर्स अच्छे हैं। तो 1x और 2x में इतना मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ कलर शिफ्टिंग। तो अगर आप जूम करके भी फ़ोटोज़ लेते हो तो आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। इस बजट में बहुत अच्छे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज आते हैं। iQOO Z9s Pro आई थिंक अल्ट्रा वाइड पे उतना ध्यान नहीं है, बिकॉज फोटोज़ आप देखोगे बहुत सॉफ्ट हैं, डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं है। बट मुझे प्रोसेसिंग सही लगी, डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कलर्स थोड़े से बूस्टेड हैं जो कई लोगों को पसंद आते हैं, स्पेसिफिकली जब हम अंडर 25,000 की बात करते हैं। बट अगर फोटोज़ में डिटेल नहीं है, शार्पनेस नहीं है, तो प्रोसेसिंग उतना कुछ खास काम आएगा नहीं आपके। बाकी आप 50 मेगापिक्सल मोड में जाके इसकी हाईरेस्ट फोटोज़ ले सकते हो। वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ HDR वाला इशू नहीं लगा जो कई फ़ोन्स में होता है। तो आपकी बढ़िया डायनामिक रेंज, अच्छी प्रोसेसिंग आ जाएगी, फ़ोटोज़ शार्प हैं और अगर आप फोटो को क्रॉप या जूम करना चाहते हो तो आपको बढ़िया डिटेल मिल जाएंगी। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, जब मैं आउटपुट देख रहा था, सैम्पल्स देख रहा था, मुझे लगा कि अंडर 25,000 के हिसाब से इसका एज डिटेक्शन बहुत सही है। इवन आप कहीं 35,000 के फ़ोन्स में भी देखोगे उतना अच्छा एज डिटेक्शन नहीं मिलता। तो पोर्ट्रेट के हिसाब से बहुत सही फ़ोन है। बालों का एक एक एज आपको अच्छे से दिखेगा, कान, शोल्डर सब बढ़िया से डिटेक्ट हो रहे हैं। तो पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन इज सुपर इंप्रेसिव। ब्लर मुझे बहुत नेचुरल लगा, वो बोके वाला इफेक्ट नहीं है, नेचुरल ब्लर जैसे जो DSLR वाला इफेक्ट होता है ना, वैसा आपको ब्लर मिलेगा। बाकी स्किन को ये अच्छे से प्रोसेस कर रहा है, डिटेल टेक्सचर अच्छा है, स्किन टोन काफ़ी हद तक एक्यूरेट आ रहा है। तो ऑल ओवर पोर्ट्रेट बढ़िया है। और एक चीज़ अच्छा है, आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट में, वहाँ भी आउटपुट अच्छा है। मुझे ओवर शार्पनिंग नहीं लगी, बस ये स्किन थोड़ी स्मूथ हो रही थी कई सिचुएशंस में, बट अदरवाइज ब्लर अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है एंड स्किन टोन भी आपको सही मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी सेल्फीज क्लिक करी हैं, यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हो। मुझे सबसे चीज़ जो अच्छी लगी वो है स्किन टोन बहुत नेचुरल साइड पे मेंटेन्ड है, जो आउटडोर मैंने शूट किया। पोर्ट्रेट मोड में भी आप सेल्फी ले सकते हो, वहाँ भी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा एंड वो ब्लर भी नेचुरल है। कई फ़ोन्स में क्या होता है, फ्रंट कैमरा में बोके थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है। तो चाहे आप नॉर्मल सेल्फी लो चाहे पोर्ट्रेट मोड में लो, आपको आउटपुट बढ़िया मिल जाएगा, शार्पनेस, डिटेल सब बढ़िया है। अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट का। तो अगर आप शाम को या कम लाइट में शूट करते हो तो आउटपुट अच्छा मिलेगा, शार्पनेस अच्छी है, हाईलाइट एरिया जहाँ पे हैं उसको ही अच्छे से कंट्रोल करता है, नॉइज़ को बढ़िया कंट्रोल कर लेता है और जो डार्क एरियाज हैं वहाँ भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लो लाइट में शूट करने के हिसाब से फ़ोन ये देख रहे हो तो आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। सेम चीज़ अल्ट्रा वाइड में भी है। अल्ट्रा वाइड में एक तो मुझे नॉइज़ कंट्रोल अच्छा लगा,
कंसिडरिंग जिस बजट में फ़ोन आ रहा है उस हिसाब से डिटेलिंग भी बढ़िया है और आपका हाईलाइट कंट्रोल भी बढ़िया हो जाता है। इवन 2x में भी अगर आप फोटो लेते हो लो लाइट में तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। कुछ ऐसा वर्थ मेंशनिंग नहीं है जो मैं बोलूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो फोटोज़ में तो आई थिंक इट इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीडियो आउटपुट की। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो अभी ये सैम्पल मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। अब रेजोल्यूशन इसमें 1080p है। अब अगेन इस बजट में कई फ़ोन्स हैं जो 4K देते हैं, बट ठीक है, ऑल ओवर अगर आप देखोगे 1080p है। मेरे हिसाब से नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा आउटडोर में 1080p का क्वालिटी कैसा है। अभी सनलाइट मेरे सामने से आ रही है एक तरीके से, स्क्रीन में मुझे डायनामिक रेंज थोड़ा हिलते हुए दिख रहा है। अब रिकॉर्ड कैसे हो रहा है वो जब हम स्टूडियो जाएंगे तब ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। बाकी ऑडियो डायरेक्टली आपको यहाँ से ही आ रही है इस फ़ोन से, तो ऑडियो का भी आपको आइडिया लग जाएगा। और इसमें पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है जो 1080p नहीं है, 720p है, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप थोड़ा एज डिटेक्शन देखना चाहते हो कैसा आ रहा है। यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि 720p में ये कैसा पोर्ट्रेट वीडियो दे रहा है। अब वीडियो में सबसे पहले अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं जो अभी आपने सैंपल देखा होगा, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़ 1080p तक लिमिटेड है। अब ठीक है, इस बजट में जब आप 25,000 की रेंज में जाते हो या 20,000 अबव भी जाते हो, पहली चीज़ आपको 4K मिल जाता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1080p का लिमिटेशन है। उसकी वजह से वीडियो देखने में थोड़ी अजीब सी ओवर शार्पन सी लगती है। और दूसरा मेजर इशू है एक्सपोजर कंट्रोल का, जो आपने सैंपल में देखा होगा कि जब सनलाइट फेस पे आई तो वो एकदम से ओवर एक्सपोज हो गया, तो वो चीज़ कुछ मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। तो अभी हम iQOO Z9S Pro से वीडियो शूट कर रहे हैं, 4K में है, 4K 30fps हाइस्ट रेजोल्यूशन है। एंड आपको आइडिया लग जाएगा आउटडोर लाइट में कैसा काम करता है, बिकॉज अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, एट द सेम टाइम सन आ रहा है जा रहा है, तो नेचुरल सिचुएशन है। ऑडियो डायरेक्टली फ़ोन से आ रहा है, तो अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से देखना चाहते हो 3 फीट डिस्टेंस से कैसा ऑडियो आता है तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी कलर्स कैसे हैं वो सारा स्टूडियो जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा आउटपुट है। अब कुछ और आसपास सैंपल शूट करते हैं एंड वो आपको दिखाते हैं। बाकी अगर हम रियर कैमरा पे चलते हैं तो आप 4K 30fps वीडियो शूट कर सकते हो, बट वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू है फोकस हंट का, जो मुझे वीडियो में देखने को लगा जब वीडियो शूट हो रही थी। स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर आप देखो एग्जाम्पल में जब उस्मान था तो 1-2 बार फोकस आउट हुआ, फिर वापस फोकस आया, तो ये इस बजट के फ़ोन्स में एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद वीडियो मुझे ऑल ओवर सॉफ्ट लगी 4K के हिसाब से, तो आई थिंक वीडियो इस फ़ोन का उतना अपर हैंड नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो वीडियो सॉफ्ट है, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी है, स्टेबलाइजेशन ठीक है, बट ऑल ओवर अगर मैं आउटपुट की बात करूं वीडियो की तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट लगी। अब हम इसका अल्ट्रा वाइड शूट कर रहे हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में ऑल्दो आपको यहाँ पे 1080p का ऑप्शन मिलता है। कई फ़ोन इस बजट में 4K देते हैं, वो कंपैरिजन हम करेंगे तब बात करेंगे, बट 1080p में कैसा आउटपुट आ रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह भी हैं, तो ये कैसे कैप्चर कर रहा है, डायनामिक रेंज कैसा है, थोड़ी हवा आ रही है, शायद आपको नॉइस वॉइस सुनने को मिलेगा। बाकी और कुछ सैंपल शूट करते हैं अल्ट्रा वाइड के एंड आउटपुट देखते हैं। इवन अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं, यहाँ पे आप सैंपल्स देखना, 1080p है पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड। अगेन इस बजट में जब हम आते हैं, आजकल कई फ़ोन्स हैं जो आपको 4K देते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट अदर फ़ोन्स, इसका कंपैरिजन किसके साथ चाहिए वो आप कमेंट में बता देना, हम ट्राई कर देंगे। एंड अल्ट्रा वाइड के अगर मैं सैंपल पे आता हूँ तो वीडियो भी मुझे सॉफ्ट लगी, तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड भी सॉफ्ट है, 1080p है, तो आपको वीडियो उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी।
अब जो वीडियो में सिर्फ एक चीज़ आपको बढ़िया मिल सकती है वो है लो लाइट, क्योंकि लो लाइट में जितने मैंने सैम्पल्स देखे हैं, चाहे वो 1x हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, पहले मैं 1x की बात करूंगा। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइस उतना इजीली आपको नहीं दिखेगा, कलर्स बढ़िया आ जाते हैं, ऑल ओवर लो लाइट में वीडियो आपको अच्छी मिल जाएगी। इवन अल्ट्रा वाइड में ऑल दो वीडियो सॉफ्ट है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लो लाइट में अल्ट्रा वाइड यूज़ करना, बट ठीक है, इतना बुरा भी आउटपुट नहीं है जितना आपको डे लाइट में मिल रहा था। लो लाइट में प्रोसेसिंग थोड़ा अच्छा है बट वीडियो में सॉफ्टनेस दिखेगी। तो एंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप 25,000 या उसके अंडर एक कैमरा फ़ोन देख रहे हो कि आपको iQOO Z9S Pro खरीदना चाहिए। फोटोज़ के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट वीडियो में आई थिंक नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आपका क्या व्यू है, आप कमेंट करके बताना, और कंपैरिजन किसके साथ चाहिए उसमें हमें और क्लियरर पिक्चर मिलेगी। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।